टी को अपने साथ आश्रम लेके आता है। पूरे रास्ते दोनों कोई भी बात नहीं करते एक दूसरे से। आश्रम में लाके जंकुक टी को उसके रूम में बिठाता है और पानी पिलाता है अपने हाथों से। उसके बाद जंकुक किचन में जाता है और कुछ खाना बना के किचन से खाना लेके आता है टी के पास, और टी के बगल में ही एक कुर्सी लगा के टी के पास बैठ जाता है और टी से बोलता है, जब मैं रोता था तब मुझे खाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता था और मैं कुछ भी नहीं खाता था। तब मेरी माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। तुम बोली थी कि आज तक तुम्हें किसी ने अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया है, तो चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। जंकुक टी के मुंह के सामने एक निवाला लेके आता है और टी को बोलता है मुंह खोलो, पर टी आंसू पोंछते हुए बोलती है, ना मुझे नहीं खाना। मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मैं खुद खाना खा लूंगी बाद में। तुम खुद खाओगी तो तुम कम खाना खाओगे, इसलिए मैं तुम्हें खिलाऊंगा तो तुम ज्यादा खाना खा पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा करके खाना खिलाऊंगा। और जंकुक टी को खाना खिला देता है। तारिफ अंकल दरवाजे के पास खड़े होकर जंकुक और टी को देखते हैं और बोलते हैं मन में, जंकुक बिल्कुल अपनी माँ के जैसे हुआ है। उन्हें भी दूसरों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी। वो सबसे प्यार करती थी और सबको एक साथ रखती थी। वैसे ही जंकुक भी सबका ध्यान रख रहा है। टी आई एम सॉरी, उस टाइम मैंने तुम्हारा दुपट्टा फाड़ दिया था तुम्हारे पैर में बांधने के लिए। कोई बात नहीं, मेरे पास और एक ड्रेस का दुपट्टा है, उसे ही मैं अभी यूज करूंगी। जंकुक टी को खाना खिला के दवाई खिलाता है, फिर उसे सोने के लिए बोलता है। टी बेड में जाती ही सो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसे जल्दी नींद आ जाती है। और जंकुक टी को सोता हुआ देखकर वहाँ से चला जाता है अपने घर। जंकुक घर में आके देखता है कि मीनू खाना खा रहा है। उसे देखकर जंकुक अपने रूम में जा रहा था कि जंकुक को उसके पापा डाइनिंग टेबल पे ले आते हैं और दोनों साथ में बैठ के खाना खाते हैं। जंकुक को चिकन लेग पीस बहुत ज़्यादा पसंद है। जब उसकी माँ जिंदा थी तो जंकुक और उसके पापा को एक एक चिकन लेग पीस देती थी, पर आज जंकुक के खाने में चिकन लेग पीस नहीं था। जंकुक अपनी आंखें बंद करके पुरानी बातें सोचता है, फिर आंखें खोल के देखता है कि एक चिकन लेग पीस उसके पापा के प्लेट में और एक चिकन लेग पीस मिन्हो के प्लेट में है। फिर भी जंकुक कुछ नहीं बोलता और वैसे ही खाना खा के चला जाता अपने रूम में। आंटी कॉफ़ी ला के दे के गई है। जंकुक कॉफ़ी पीते हुए बालकनी में जाता है और टी के बारे में सोचता है। बिना जाने मैंने इतने दिनों तक टी को बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ दिया है, और अभी तो मुझे लगता है कि मेरे अलावा तो उसका और कोई है ही नहीं। अब से मुझे ही टी का ध्यान रखना होगा, टी को संभालना होगा, मेरे अलावा तो और कोई भी नहीं है उसका। इसके बाद जंकुक स्मोक करने ही वाला था कि उसके पापा आके उसके हाथों से वो सिगरेट ले लेते हैं और जंकुक से बोलते हैं, बेटा जंकुक, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि स्मोक मत करना। प्लीज़ पापा स्मोक करने दीजिए ना, इससे मेरी तबीयत ठीक रहती है। जंकुक, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई दवाई नहीं है जिससे तुम्हारा शरीर अच्छा रहे, ओके। वैसे भी बहुत रात हो गई है, तुम जल्दी सो जाओ। कल जल्दी उठना है, बहुत ज़्यादा काम है कल। अपने पापा की बात मानकर जंकुक सो जाता है और मॉर्निंग में जल्दी उठकर आश्रम चला जाता है। वहाँ पर टी दौड़ के आती है और जंकुक के सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि टी बच्चों के साथ तब से खेल रही थी और जंकुक वहीं पर टी को देख रहा था। बस जंकुक को देखकर टी वहाँ से जा ही रही थी कि जंकुक टी से बोलता है, रुको टी, क्या हुआ? आज क्रिसमस और कल न्यू ईयर है, तो तुम मुझे विश नहीं करोगी क्या टी? हाँ, हैप्पी क्रिसमस और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और ये लो। ये क्या, इतने सारे पैसे मुझे क्यों दे रहे हो आप? क्रिसमस और न्यू ईयर का गिफ्ट तो नहीं है मेरे पास, इसलिए 5,000 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ। ये हमारे फैमिली का नियम है कि हम क्रिसमस और न्यू ईयर में गिफ्ट देते हैं, पर मेरे पास तो अभी गिफ्ट है ही नहीं, तो इसलिए तुम्हें 5,000 रुपीज़ दे रहा हूँ। इसे रख लो टी, प्लीज़। पर मैं इतने सारे पैसे आपसे नहीं ले सकती। एकदम चुप, और कोई बात नहीं। एक बार जो हम गिफ्ट देते हैं ना, प्यार से कुछ भी देते हैं गिफ्ट या पैसा, उसे वापस नहीं करते, इसलिए ये पैसे तुम मुझे वापस नहीं करोगी, तुम अपने पास रखोगी, ओके। जंकुक वहाँ से चला जाता है और टी जंकुक को बस देखती रहती है और मन में बोलती है, जंकुक ऐसा क्यों है? वो मेरी बात कभी सुनता क्यों नहीं है?
इवनिंग में जंकुक अपने बालकनी में बैठा रहता है और मन में बोलता है, यहाँ अब और रहना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ घर में इतने सारे प्रॉब्लम है कि अब लगता है कि जल्दी मुझे जॉब करना ही होगा, जल्दी मुंबई जाना होगा। जाते टाइम टी को अपने साथ ले जाऊंगा, उसे अकेले जाने नहीं दूंगा। सुबह जंकुक को फोन करके गुस्सा करता है, डांटता है और बोलता है कि तुम दोस्त हो या दुश्मन, कैसे दोस्त हो, भूल गए तुम, मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। उसकी बात सुनकर जंकुक उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, थोड़ा काम था इसलिए बिजी था, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया, पर प्रॉमिस करता हूँ मुंबई जाते ही तुम्हारे साथ घूमने जाऊँगा। ये सब बोल के वो सुगा को कन्विंस कर लेता है। टी अपनी आश्रम वाली माँ के कब्र की सफाई कर रही थी क्योंकि उनकी मृत्यु की बरसी है आज, तो टी सारा खाना बनाएगी आज और सबको खाना खिलाएगी। इसलिए सारे आश्रम के बच्चे अपना प्लेट लेके लाइन बाय लाइन बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। इधर जंकुक टी को इधर उधर खोज रहा है, झांकते हुए देख रहा है। टी अपने रूम पर नहीं है तो जंकुक फिर देखता है कि टी के प्लेट में कम राइस और कम चिकन है, तो जंकुक वहाँ के एक आंटी को बोलता है कि टी के प्लेट में और भी ज़्यादा राइस और चिकन दो। ये बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है और टी अपने रूम में थोड़ी देर बाद आती है और अपने खाने के प्लेट को देख के चौंक जाती है और बोलती है, इतना सारा खाना मेरे प्लेट में कहाँ से आया? तारिफ अंकल ने कहा कि ऊपर से तुम्हारे लिए सिफारिश की गई है कि तुम्हें ज़्यादा राइस और ज़्यादा चिकन दिया जाए। ऊपर से सिफारिश मतलब? तारिफ अंकल वहाँ पर स्माइल कर देते हैं और कुछ बोलते नहीं वहाँ से चले जाते हैं। ओह माँ, अचानक से इन सबको हुआ क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। टी इवनिंग में घूमते हुए उस कचरे के डब्बे के पास आती है जिस कचरे के डब्बे में उसके माँ पापा ने उसे फेंक दिया था। उस कचरे के डब्बे पर टी देखती है, उस तभी जंकुक उसको पीछे से बोलता है, अगर किसी को ये कचरे का डब्बा इतना पसंद आ गया है और वो मुझे बोले तो मैं उसे इस कचरे के डब्बे में फिर से फेंक सकता हूँ। टी जंकुक को देख के चौंक जाती है और जंकुक स्माइल करते हुए आके टी के पास बैठ जाता है। तो क्या मैडम, आपने क्या सोचा है बताइए? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मर्जी, उससे तुम्हें क्या? क्या ये कचरा का डब्बा मीन्स डस्टबिन तुम्हारा है क्या? आप क्या मेरी किसी बात का ठीक से आंसर नहीं दे सकते? नहीं, जैसे तुम मेरी बात का ठीक से आंसर नहीं देती वैसे ही। और वैसे भी कल तैयार रहना, हम दोनों साथ में मुंबई जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में दूंगी नाइट में अपलोड करूंगी, थोड़ा सा लेट हो सकता है पर थोड़ा वेट कर लीजिएगा। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई हड़बड़ी नहीं करेगा, सबको मौका मिलेगा वीडियो देखने का, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सब्र कर लेना, इतना जल्दबाजी मत करना क्योंकि आपको पता है मैं भी थोड़ा बिजी रहती हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट तो वीडियो नहीं दे सकती ना, थोड़ा टाइम लगता है मुझे, तो नाइट में लेट होगा बट मैं वीडियो दूंगी क्योंकि मैंने बोला है इसलिए। ओके आर्मी, तब तक लव यू, बाय बाय, मिस यू।